नमस्कार। मैं अजय बांगर आज की क्षणिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज की क्षणिका का संदर्भ है कि तोड़ो और हल करो, डिवाइड एंड सॉल्व। इस संदर्भ में मुझे एक बचपन का किस्सा याद आ रहा है, वो आपको बताता हूँ। पहले शादी ब्याह में जब किसी दूर जगह से घर में न्योता आता था तो वहाँ पर जाने की एक समस्या रहती थी कि इतने लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि एक तो परिवार में ही इतने लोग होते थे और फिर पहले पड़ोसी लोग भी घर में ही माने जाते थे, तो सब लोगों को एक साथ जाना होता था। और साधन थे नहीं, साधन केवल साइकिल रहती थी जिसमें केवल 2 लोग आ सकते। तो जाना रहता था तो सब लोग तैयार हो गए, अब जाएं कैसे। तो घर के जो बड़े लोग होते थे वो कहते थे घर से तो चलो, आगे जाके कुछ साधन मिलेगा तो देखेंगे। तो ऐसे घर से चलते हैं, थोड़ी दूर चले, कोई साधन नहीं मिला। फिर वो एक और तसल्ली देते, चलो अगले चौराहे तक चलते हैं, वहाँ से कोई साधन मिलेगा तो देखते हैं। अगले चौराहे पे मान लो साधन मिला भी, तो पैसे इतने मांगता था कि अपने बजट में नहीं रहते थे। तो ऐसा करके फिर उसको छोड़ देते, ऐसा करो टेम्पो के बजाय अपन तांगा देख लेंगे, आगे तांगा मिल जाएगा, उसमें बैठ जाएंगे। अगले चौराहे पे तांगा भी नहीं मिला। ऐसा करके हम गंतव्य तक पहुंच जाते थे। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो एक बड़ी समस्या को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको हल कर लिया। ये एक तकनीक है, इसको आजकल की माताएं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं कि बेटा एक बाइट मम्मी के नाम की खा लो, एक बाइट पापा के नाम की खा लो, नहीं एक मामा के नाम की, एक दादी, एक बाबा, ऐसे करके वो अपने बच्चों को पूरा एक पराठा खिला पाती हैं। या कोई बड़ा मूर्तिकार उस मूर्ति को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसके अलग अलग हिस्से बनाता है। किसी जगह हाथ बन रहा होता है, किसी जगह पैर, किसी जगह नाक, किसी जगह कान, और फिर फाइनली उसको असेंबल करके उसको स्थापित कर दिया जाता है। इसके विपरीत आज जो हो रहा है वो ये है कि मान लो आपके परिवार में कहीं दूर से एक न्योता आया और आपको सबको जाना है, तो अब तो पड़ोसी परिवार से अलग हो गए हैं। हम लोग खुद ही जाके उनसे पूछने लग जाते हैं कि आप कैसे जाओगे। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता तो हम स्वतः बता देते हैं कि हमारे तो एक जोशी जी हैं, वो कार लेके आ रहे हैं, उनके साथ हम चले जाएंगे। ऐसा करके हमने अपने आप को अलग कर लिया। फिर दूसरा व्यक्ति भी इस इंतजार में रहता है कि कब दूसरा मौका आए, तो जब उसका मौका पड़ता है तो वो अलग हो जाता है। इस तरीके से हम समस्या को न बांटकर परिवार को बांट रहे हैं। तो इसका ध्यान रखें, समस्या को बांटें, परिवार को नहीं। धन्यवाद।